आज के खेल का नाम है खून की छींटे। खून के छींटे उर्फ डाकू दीना सिंह। आप लोग ध्यान दें कि कहानी कहाँ की है और कैसी है। तो यूपी में सुल्तानपुर जिला एक मशहूर यूपी में सुल्तानपुर जिला एक मशहूर, वही चमनपुर गांव भी है यारो कुछ दूर। है यारो कुछ दूर वही की है संगीन कहानी। और प्रभु नाम का एक किसान जो करता वहाँ किसान। और प्रभु की घर की देख गरीबी और जाकर कहा जमानी। और मेरे घर लड़की कर दो नौकर रुपया तू मनमानी। एक ठाकुर भवानी सिंह होते हैं और वो प्रभु के घर जाते हैं। प्रभु बेचारा बहुत गरीब होता है। ठाकुर भवानी सिंह वहां जाकर करता क्या है, प्रभु की घर की देख गरीबी और जाकर कहा जमानी। मेरे घर लड़की कर दो नौकर रुपया तू मनमानी। और यारो गरीबी है अजब, यारो गरीबी है अजब, जाता बदल सबका तू है। यारो गरीबी है अजब और जाता बदल सब ज्ञान है। और जिसके ऊपर दुख पड़े, जिसके ऊपर दुख पड़े हो जाता वो हैरान है। और भवानी सिंह ऐसा ये जाकर ये वचन सुनाए। और भवानी सिंह रहा मनहाए और प्रभु की देख करके गरीबी ऐसे वचन सुनाए। लीजिएगा पार्टी का बात बरसे कौन कलाकार कहाँ का निवासी। इधर देखेगा ठाकुर भवानी सिंह। ठाकुर भवानी सिंह का मिनट करेंगे आप है मास्टर रामविलास। मास्टर रामविलास उनई थाना अटरिया जनपद सीतापुर। आज की रात्रि में आप अभिनय करेंगे चमनपुर के जमींदार ठाकुर भवानी सिंह। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है जमींदार भवानी सिंह। मैं चमनपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों मुझ में 3 कमियां हैं। ये तीनों कमी हमारी पूरी हो जाए तो मैं सही रास्ते पर आ जाऊं। पहली कमी है दूसरी कमी है
कमी है। जुर्म की आंधी उठी, जुर्म की आंधी उठी, उसको मिटा दूंगा। नाम है भवानी सिंह कोहराम, हटा दूंगा। पंगा मत लेना, मैं दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। ये शक्ति कपूर की खोपड़िया है। हाँ बचिका नहीं ठकरवा भाई मार डाली से रहा है। ओए लौंडे, ओए लाग जाई गोली मर जाई हो। और इधर उन्हीं के रियासत में गरीब किसान जिसका नाम प्रभु किसान का बने करेंगे आप है मास्टर शंभू दयाल, अलाईपुर थाना अटरिया, जनपद सीतापुर। ये रहे गरीब किसान प्रभु। और प्रभु का एक लड़का होता है जिसका नाम शंकर का अभिनय करेंगे आप है मास्टर जय सवाल चुनका 82, बेहबा चौकी थाना महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और उसी इलाके में तहलका मचा ये डाकू का सरदार डाकू दीना, डाकू का सरदार डाकू दीना का अभिनय करेंगे आप है नौटंकी मैनेजर मास्टर नंदराम यादव, कासिमपुर खिरवा थाना अतरौली डिस्ट्रिक्ट हरदोई। सुल्तानपुर जिले में मचा दूं मैं कोहराम है, डाकू दीना के नाम का हो रहा। इंस्पेक्टर सरवर अली, तुमने मुझे गिरफ्तार करने का बीड़ा उठा रखा है। अगर कहीं मुझसे मुकाबला हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? और चमनपुर थाने में मौजूद इंस्पेक्टर सरवर अली, चमनपुर थाने में मौजूद इंस्पेक्टर सरवर अली का अभिनय करेंगे आप है मास्टर रामदयाल गौड़, अलाईपुर थाना अटरिया, जनपद सीतापुर। मैं इंस्पेक्टर सरवर अली खान, मैं सुल्तानपुर कोतवाली में तैनात हूँ। लेकिन डाकू दीना, इस समय तू चमनपुर इलाके में बहुत डकैती डाल रहा है। लेकिन अगर कहीं एक बार सामना इंस्पेक्टर सरवर अली से हो गया तो तेरा काम तमाम कर दूंगा, वरना तोरे अरेस्ट करके जेल भेजवा दूंगा, समझ गए? दीना, युक्ति धारा से बुझाऊंगा अग्नि प्रचंड को, युक्ति धारा से बुझाऊंगा अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा तेरे। और इधर जमींदार भवानी सिंह की ठकुराइन होती जिसका नाम होता तारा, तारा का अभिनय करेंगे विनोद कुमार डांसर चुनका 82 थाना महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। हेलो। और प्रभु किसान की लड़की जिसका नाम खुशबू का अभिनय करेंगे आप हैं छोटे लाल डांसर मास्टर बाग, कबरन थाना अटरिया, जनपद सीतापुर। बाकी पात्र आप लोगों को आते हुए दिखाते रहेंगे। सभी पात्र करने वाले कलाकार एक साथ और एक झलक। जैसे भैया पिक्चर देखे जाए तो पहले पोस्टर देख लेते हो, अमरीश पुरी है कि नहीं है, शत्रुघ्न छिनेरा है कि नहीं है, हीरो देख ले तो दिलीप चमार है कि नहीं। लीजिएगा पार्टी के सभी बात करने वाले कलाकार एक साथ एक झलक। अरे आओ बच्चे तुम्हें दिखाए, अरे झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम।
हेलो तो लीजिएगा पहला सीन, पहला ड्राप। वो भैया ड्राप पोलियो वाला नहीं, जिंदगी के लिए 2 बूंद काफी, वो नहीं है। ठाकुर भवानी सिंह अपने हवेली में बैठे नौकर को बुलाते हैं, और रमैया अत्ता भैया हो, रमैया अत्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया हो, मैंने दिल तुझको दिया। हमारे कान में बोलता है। कहीं के मालिक का तुम गरमानी है का? याद गिरी गए, उठाओ याद गिरी, या हत्या परी साले चूतिया, परी अति जोर मार दे, याद परी अति जोर न मारा करो मालिक, अति जोर मारे हमारे बच्चे दाने गिर गए। बेटे माइक तेज करो। और तुम लोग समझ लो हमारे मालिक के बात हो, साले बड़ा ना करो, ना समझ लो या अकल ला तो सब पैर लग गया है का ना लाख साले बात में साले का रहा साले मार डालो साले, अतने जूता मारो तोरी साले अगली हवाई चल के उठाते हो। इशारा बता रहे, इशारा भैया तनी माइक टाइट कर दो। ओ भैया तनी तुम लोग हट जाओ पीछे, भैया इसको रुई के बढ़ाओ। मालिक हमका मारा ना करा करो मालिक, मारने वाला काम करो तुम्हारी जाओ। ठोकर साहब, चुप्पे रहे, देखो हिया के री बड़े आदमी आए, बड़े नहीं तो साले सुअर का, हम सुअर हैं। नहीं मालिक हमका मारे ना दादा, तुमरे हाथ जोड़ी दे दादा, हमका मारे ना दादा, तुम सुनो हम कहीं छटकैया दाढ़ी आए, बेहुदे साले बदतमीज कह के। अरे छोड़ो हटाओ यार मालिक। गोली से मैं तू कहा था हम हमारा कोई नाम है उसका, कहाँ पर थे? यूं नहीं मालूम हैं? यूं ये नहीं मालूम है, कहते हैं वहाँ पर थे। अरे किस जगह पर थे? हवेली में हवेली में? हवेली में क्या कर रहा था? काम कर रहे काम? आप वो काम ऐसे करते रहे, जौन साले किसान पैसा लेके रहे, उसका लेखा जोखा लेते रहे। अच्छा होले चाट चले बात में करके। मालिक अबे मैं जरा तुझे किस का जमींदार हूँ समझ लो। हमका मालूम तुम हमारी खोपड़िया शक्ति कपूर की है, आंख मार के। कसम भगवान के मालिक, जब तुम हंसाई लागत हो, तुम्हारी हंसाई हमका इतनी अच्छी लागत है मालिक, जब कौन निकोही भी आए रही। सेठ में के यहाँ 250 की गोली खराब हो जी, गोली न मारो मालिक, हमरे दूसरी गोली लगी। गोली लगी है, निकलवा दो साले। माँ से पकड़ नहीं। नौकर साले तू बोलता कैसे रे? ऐसे ही आवाज निकाली जाती है। नौकर ये बताओ कि इस समय हमारे दिल में क्या है? हमारे दिल में क्या है? अरे मालिक के दिल में पथरी है।
बिटौनी देखते रहे ई ससुरी मुरही हुई जी। चुप बदतमीज कहीं के। मालिक अब ठीक है। सुनो हाँ पत्थरी साले पत्थरी बात नहीं। वो जो अक्सरा है हाँ हाँ तंग था हमारी हवेली में। वो हवेली में जो अक्सरा खरीदा अक्सरा हाँ 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 वो बुधाई किसान का था। हम समझे तुम्हारा काफी इलाज उसका मैंने करवाया लेकिन तभी वो ठीक नहीं हुआ, बेचारा खत्म हो गया। हम तुमसे समझ- कहना है कि एक्सरे को बाहर फेंक दो। आगे लगा दी। हाँ हाँ फेंक दो बाहर। ठीक है मालिक। मालिक कैसे हमका मारा ना करा करो। हमरे हम एक पंडित जी रहे। पंडित हाँ एक पंडित जी रहे, उनके 2 बच्चे रहे। बड़े का नाम रहा आँच हुई और छोटे का नाम रहा पाँच हुई। अच्छा एक दिन पंडित जी गुस्साई गए, मारे लागे बड़े लौंडा के, मारत मारत बड़ा लौंडा का हुआ मरी मर गया। आँच हुई गए मारी। अच्छा अब बच्चे को बच्चा तो 5 हुए। खुश रहो। बहुत ही दरमादर हरामी हूँ समझ लो। छोड़ा रहा यार, छोड़ा रहा। चमड़ी उड़ा दूंगा। चलो मालिक इस समय जब तक सुनो नौकर हाँ, मुझ में कमी है। कौन सी कमी? शराब शराब कबाब कबाब शबाब। शबाब। जाओ तुमसे कहना यही है है। कि आधा लेकर के आओ इंग्लिश का। आधा ले आधा ले ये ईंट का अड्ढा है। आप ही मंगा रहा आधा लाओ। इंग्लिश का अड्ढा। का हिंदी लिखी का इमा हिंदी लिखी का इमा लिखा देखो माँ लिखा है, इसमें कहते हैं मधुशाला। ठहरिए ठहरिए, आपका ध्यान कहाँ है? यही है आपका मधुशाला। मधुशाला अबे साले मधुशाला ले नहीं ये लिखा होता है। ले नहीं लेकर के आओ ले नहीं पैसे लेकर के आओ। चल चल बहुत ही साला शैतान है, वफादार है नौकर, इसलिए तरस आ जाता है। भैया देखो इस समय आचार संहिता चल रहा है, इका छुपाई छुपे छुपाई ली न कहूँ मिल गए बाबूजी हो तुरंत अंदर करिए। और जहाँ शराब है वहाँ हाथी नहीं लगे कि निकल साले। ठाकुर साहब हाजिर। आपने मंगाया था, मैंने लेके आ गया। लेकर के आ गए हो? हाँ हाँ कहाँ है? याद है अब साले ये क्या है? याद है। सुनो तुमसे कहना यही है, कहाँ मालिक? जब मैं शराब हाथ में लेकर जी नोश करता हूँ पीता हूँ, हाँ हाँ तो जो चंपा वेश्या है हाँ चंपा भैंस। उसका मैं मुजरा चंपा भैंस सुनना चाहता हूँ। हाँ। चंपा भैंस आप ही बताओ थी। चंपा भाई अच्छा नोचने वाली। नाचने वाली साल है, नोचने वाली साल बता। ठीक है ठाकुर साहब जाओ ले करके बुला करके लाओ। आप बैठिए। चंपा रजनी ओ जिंदगी आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए, तो मगर मुस्कुरा के जा मरो, तो सौदा पानी शराब हो जाए। अरे झूमेंगे ए बोलाओ, अरे झूमेंगे, अरे झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे। ए बोलाओ
शराब को पीने के बाद दिल क्या चाहता है? शराब पीने के बाद दिल यही चाहता है कोई खूबसूरत हसीना। तो बताओ, है तेरी निगाह में कोई? हाँ हाँ है। बता कौन है वो? मालिक, अगर उसका नाम सुन लोगे तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। कौन है वो? गोरे गोरे गाल। है दूर रहो यार, दूर रहो। अंडू बदिया खुशबू नहीं आवा तुमको, दूर रहो। गोरे गोरे गाल, काले काले बाल और गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल। तो बताओ कैसे लगे हमरा दिल? बता कौन है वो? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है बता? फकीरे के कुतिया। खूबसूरत तो पूछे रहो। ओ, आपके रियासत में एक गरीब किसान जिसका नाम प्रभुआ, अच्छा, उसकी लड़की जिसका नाम खुशबू। खुशबू? हाँ मालिक। अरे तब तो हम अवश्य चलेंगे प्रभु के मकान। हाँ। और प्रभु की जो छोकरिया खुशबू है, हाँ। उसको हम अपने प्यार के जंगल में फांस के रहेंगे। ना 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 मालिक ना, वो प्यार के चंगुल में फंसने वाले नहीं मालिक। इतना है वो लोग गरीब है, कभी उनके घर में खाना बनता है, कभी नहीं बनता। चलते हैं हम लोग कुछ पैसे का लालच देख करके उस लौंडिया को। ठीक कहा तूने, आ हमारे साथ। चलो चलो मालिक चलो। हेलो, अरे इधर प्रभु किसान बैठे हैं, अपने मन में क्या विचार करते हैं? हेलो हेलो, चलिए प्रभु काका के घर। भैया, हमारा नाम है प्रभु किसान। इस साल इतनी बड़ी गरीबी आई है कि हम एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। आज 3 दिन हो गया है, मेरे घर में खाना तक नहीं बना है। काका राम राम। मेरे राम 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 राम। अरे हमारा नाम हमार बुधैया नाम। अच्छा अच्छा बुधाई। हाँ, वो जो भैया शंकर है, हाँ, जो शंकर भैया दोनों स्कूल में पढ़त हैं, वही स्कूल में हम पढ़ी थे। अच्छा, साथ ही में पढ़ते हो? हाँ हाँ, वही कक्षा 9 पढ़ते हैं, हम 13 करे बैठा। क्या 13 पढ़े थे? कहा कक्षा 13 में पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मास्टर साहब बताइए कि जाओ शंकर के पिताजी से बता दो शंकर की फीस के पैसे जमा कर दें। भैया, इस समय मेरे पास पैसा तो है नहीं। आज 3 दिन से हम लोग खाना नहीं खाए हैं। अरे, मेरे बच्चे भी भूखे पड़े हैं, मैं तो भूखा हूँ। यानी बहुत गरीब हो, बहुत ही गरीबी सर के ऊपर आ गई है। और बच्चा पढ़ रहा, बच्चा पढ़ रहा, मैं फीस कैसे जमा करूँ? हो गेहूं बेच रहा हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गेहूं होते मेरे पास तो भूखों क्यों मरते? भुसौरे में धान भरे, वही का बेच रहा हो। इसका दिमाग लगता है खराब हो गया है। हमारे यहाँ एक एक अनाज के दाने के लिए मोहताज है हम लोग, और वो कह रहा धान निकाल लो, कहीं गेहूं बेच दो, ये सब बता रहा है। क्या भला मुसीबत हम लोगों के सर के ऊपर आ गई है। क्यों? क्योंकि एक एक अनाज के दाने के लिए हम लोग मोहताज हैं। बापू, गरीबी का अजब चक्कर होता है, क्या किया जाए कुछ नहीं समझ में आता है। मैं तो सोचता हूँ कि क्यों ना अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके आपके साथ खेत में काम करूँ, इससे अनाज होगा, घर की गरीबी दूर हो जाएगी। आप यही तो सोचा करते हैं। नहीं बेटा, मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि तुम मेरे साथ में किसानी करो। मैं तो यही सोचा करता हूँ कि पढ़ो लिखो, उन्नति करो। बापू, मैं पढ़ाई जब तक करता रहूंगा तो पढ़ाई तो चलती रहेगी। ठीक है, बहन खुशबू को आ जाने दो, फिर सोच कर कुछ। शायद वो आती ही होगी। ठीक है। अरे बहन खुशबू, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? क्या सोच रहे हो? बहन खुशबू, क्यों परेशान हो? हम लोग सोच यही रहे हैं कि गरीबी से इतना परेशान हो रहे हैं हम लोग, घर में एक दाना खाने को नहीं है, क्या किया जाए। मैं तो सोचता हूँ कि अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके किसी की मेहनत मंजूरी करूँ, किसी की गुलामी करूँ, जिससे कुछ पैसे मिलेंगे तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी। बहन, अरे भैया, तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन ये भी सोचो कि अगर दूसरे की गुलामी करोगे, काम करोगे, तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? बहन, फिर गरीबी से बचने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या? तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर कहीं काम करने मत जाओ। मेरी बात सुनो, मैंने एक उपाय सोचा है। क्या उपाय सोचा है? तुम जानते हो कि अपने
अपने गांव की ये सारी लड़कियां और सारी औरतें काम करने के लिए जा रही हैं, उनके साथ में मैं भी काम करने जाऊंगी कहाँ और को जाएगी? आपकी पढ़ाई होगी। अच्छा, काम करने के लिए तू कहाँ जाएगी? अरे वो फार्म क्या बना है? ए बहन खुशबू, तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? क्यों? जिसका भाई जवान हो गया हो उसकी जवान बहन कहीं काम करने के लिए जाएगी? कमाल करते हो भैया, काम करने में कोई चोरी थोड़ी है। मैं तुम्हारे केवल पढ़ाई के लिए करूंगी। नहीं खुशबू बहन, अब तेरा भाई जवान हो गया है, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। हम खुद सोचेंगे कि घर की गरीबी कैसे दूर हो जाएगी। कैसी बातें करते हो बापू? भैया देखो आवाज कहाँ से आई है? आवाज लगा रहा है दरवाजे पर। पता नहीं कि कौन आ रहा है? ठाकुर साहब राम राम। काका राम राम। कहो हम गरीब के यहाँ कैसे पधारे हो? अब मैं पैदल और सवारी नहीं पूछ रहा हूँ काका, हम यहाँ तक कैसे तकलीफ उठाए हो तुम लोग? हम तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं और मुझे हमारे विश्वास है कि तुम उसे इनकार नहीं करोगे। वो कैसी उम्मीद है जो हमसे पूरी होगी? काका 6 महीने हो गए हैं, हाँ। अपनी धर्मपत्नी का मैं गौना करा खिलाया, उन्हें काफी तकलीफ हो रही है, तो हम इसलिए आए तुम्हारे पास। यदि आपकी बेटी हमारी हवेली में कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए आए तो हमारी पत्नी को कोई भी परेशानी नहीं होने पाएगी। काका बोलो तुम्हारा क्या ख्याल, क्या विचार है? मनमानी की मत दूंगा, और जो तुम्हारी बेटी है हमारी रैयत की इज्जत है, इज्जत। खैर ठीक है ठाकुर साहब, मैं अपने परिवार से भी कुछ सलाह लूंगा। मालिक देखो बता रहे हैं कितने गरीब हैं बेचारे। हाँ गरीब बेचारे बहुत हैं। देखो काका तेरे पहले हाँ कितना गरीब है मालिक, उधर देखो। हाँ सलाह ले लो ठीक है परिवार वालों से। बेटा शंकर। बापू चलो, ये कौन लोग हैं, किस लिए आए हुए हैं? ये हमारे यहाँ के जमींदार साहब हैं। जमींदार साहब हैं, क्या कह और रहे इनका हैं? कहना यह है क्या? कि इनकी औरत अभी 5-6 महीने पहले अच्छा। गौना लेकर के आई है। अच्छा अच्छा, वो काम करने में परेशान हो जाती है, तो उनका कहना यह है कि बेटी खुशबू को कुछ दिन के लिए वहाँ पर भेज दो, जिससे कि उनकी परेशानी भी बीबी की नहीं होगी। पिताजी आप अंधे तो नहीं हो गए हो? जवान बहन उन ठाकुरों के घर काम करने जाएगी, ये भला शोभा देती बात नहीं? नहीं बापू, उन लोगों से बता दो हमारी बेटी काम करने नहीं पहुंच पाएगी। बहुत अच्छी बात है, मैं यही बता दूंगा। मेरी बात सुनो, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मुझे ठाकुर साहब के हवेली में काम मिल जाएगा तो जानते हो कहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठाकुर साहब के हवेली में काम करूंगी और वही अंदर रहना होगा। अरे खाना वाना बनाना पड़ेगा, बासन धोना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, और उस घर में क्या है? इसका मतलब तुम्हारी भी इच्छा यही है कि मैं ठाकुर के घर काम करने जाऊं? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, गरीबी हर एक इंसान से हर एक काम करवा लेती है। यही तो है भैया, कोई बात नहीं है। ठाकुर से आप पैसा कौड़ी को बात कर लीजिए, कितने पैसे देंगे और फिर चली जाएगी। खैर ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ठाकुर साहब खैर ठीक है, लड़की तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए तो जाएगी, लेकिन ये बताओ उसको महीने में कितने रुपए दोगे? लगभग 2000 रुपए देंगे हम। 2000? इतनी महंगाई का जमाना है, 2000 में 2-3-4 लोग हम लोग खाने पीने वाले हैं, कैसे निपटेगा? हाँ महंगाई का समय है, महंगाई को देखते हुए हम चलो ठीक है 500 रुपए और बढ़ा रहे हैं, 2500 रुपए हुए। 2500? अब बस साले बच गए। 2500 और 2500 में कोई अंतर नहीं। बात तो ये कही हो गई। मालिक गरीब है बेचारे, तो 3000 चलो अच्छा ठीक है 3000। बहुत ही अच्छी बात है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। 4000 काम बनाई दो यार, 1-2 लाख चले गए तो कोई बात नहीं, काम बनाई दो। 5000 ठीक है। अरे हाँ काका ठीक है, जो कुछ मांगो सब देंगे हम। खैर ठीक है, लेकिन भैया आज 3 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। इसके लिए परेशान मत हो काका। मैं सोच रहा हूँ, ये बता तेरे पास कुछ है? तेरे पास कुछ है? हमारे पास लात घूसा है। की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पैसे देखो है टूटे। अरे मालिक मान गए दोस्त, हमारे पास टूटे नहीं है। हम तुरा ले पानी की दुकान अपना।
आए हैं लौंडिया फांसा हाय भगवान